प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से एकत्रित किया कि हमारे जीवन से प्रभु की आराधना होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज उत्साहित है कि परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप एक अपेक्षा के साथ आए और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम विश्वास से मेरे प्रिय प्रभु के भवन आते हैं एक अपेक्षा के साथ, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप खाली नहीं जाने वाले। आप परमेश्वर की सामर्थ को लेकर जाने पाए। आप जैसे आए थे वैसे नहीं जाओगे, आप परिवर्तित होकर जाने पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर का स्पर्श लेकर जाओगे और सामर्थ के साथ प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज क्या है? फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। हालेलुया। बहुत साधारण शब्द है सुनने में, लेकिन लोगों के लिए मानने में बहुत कठिन है। ये लोगों के लिए सुनना, चलना, विश्वास योग्यता में रहना, ये बहुत कठिन है। और आज मैं बताना चाह रहा हूं बाइबल में विश्वास योग्यता क्या है। पवित्र आत्मा का फल है चर्च, और पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो परमेश्वर के स्वभाव है। आमीन। मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, प्रेम बीच में, वरदान ऊपर नीचे। पहला कुरिन्थियों 12 वरदान, पहला कुरिन्थियों 13 प्रेम, पहला कुरिन्थियों 14 वरदान। वरदानों के बीच में प्रेम है। हालेलुया। और तू स्वर्गदूतों की बोली बोले लेकिन प्रेम ना करे तो क्या हो जाएगा? ठनठनाता हुआ पीतन और झंझनाती हुई झांझ हो जाए। प्रेम क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है। इसका मतलब तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, बट यू डू नॉट हैव द नेचर, परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आना है। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं मेरे प्रिय, और ये 9 फल परमेश्वर का स्वभाव है। ये प्रभु को दर्शाते हैं। कैसा है प्रभु? प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रह से कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग वरदानों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वरदान गलत नहीं है। वरदान परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाते हैं, लेकिन वरदान पहले नहीं होते, पहले परमेश्वर का फल होता है और स्वभाव पहला होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लाइफ में अगर वरदान नहीं है चलेगा, प्रेम स्वभाव होना जरूरी है। आमीन। फल होना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या चाहिए मुझे और आपको? परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया, परमेश्वर का स्वभाव। आज मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आज के मैसेज में जाऊं। हम लोग कई बार पाप के विषय में मैंने बताया था ना, क्या हो जाए ना, मिसिंग द मार्क। एक जो बिंदु है उससे चूक जाना, ये पाप है। रोमियो की पत्री में सुनो ध्यान से, पाप शब्द 38 बार आया है। 38 बार। कितनी बार? केवल 2 बार कार्यों के लिए आया है, कार्य, लेकिन 36 बार स्वाभाविक पाप, स्वभाव के विषय में। जो पाप शब्द है केवल 2 ही बार रोमियो की पत्री में कार्य आया है, तूने ये काम कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन 36 बार स्वभाव के ऊपर आया है पाप। मतलब हमारा सोच ये है कि पाप एक कार्य है, लेकिन एक्चुअल में पाप एक स्वभाव है। कार्य में नहीं शुरू हुआ पाप, स्वभाव में शुरू हुआ। बाहर नहीं शुरू हुआ, अंदर शुरू हुआ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज इंसान ये सोचता मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर ऐसा स्वभाव है जो पापमय स्वभाव है, और परमेश्वर उसे को वह चीज नहीं भाता। तभी पौलुस कहता है, यदि तुम स्वर्गदूतों की बोली बोलो और प्रेम ना करो तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। मेरे प्रियो, जो पाप की शुरुआत कार्य से नहीं, पाप की शुरुआत स्वभाव से शुरू होती है। शैतान ने बलवा सबसे पहले अपने मन में किया,
कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा। वो एक स्वभाव आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया। क्या आ गया? घमंड। घमंड एक पाप का स्वभाव है। उसके अंदर घमंड आ गया कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के। वो मेरे प्रियो कार्यों से शुरू नहीं हुआ। उसने कोई सिंहासन बनाना शुरू नहीं किया, उसने केवल सोचा। कहां? यहां सोचा। इसका मतलब बाइबल पता क्या बता रही है? लोग सोचते पाप कार्य है, कार्य तो बाद में, पाप एक सोच है, पाप एक स्वभाव है। आदर क्या है? स्वभाव से, मैंने कहा था हृदय से शुरू होता है, फिर कार्यों पे आता है। दीनता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, बाद में वो कार्यों पे आता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब यूसुफ ने के पिता ने उसके लिए एक अंगरखा बनाया था, ठीक है, तो देखकर, क्योंकि उसका पिता यूसुफ को ज्यादा चाहता था, उसके भाइयों के अंदर क्या आ गया? ईर्ष्या, जलन। पहले उन लोग ने अपने भाई को मारा कि पहले जलन आई? पहले जलन आई। उस जलन में होकर उन्होंने अपने भाई पे हाथ उठाया। तो यही मेरा कहने का अर्थ है, मारना बाद में हुआ, ईर्ष्या और जलन पहले आई। तो पाप स्वभाव से शुरू होता है। ये बात मुझे और आपको समझना है। इसलिए रोमियो की पत्री में 36 बार पाप स्वभाव से, मतलब इट इज 2 टाइम वो वर्ब में आया है, लेकिन इतनी बार वो, मैं आपको बताना चाहता हूं नाउन क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन, पर्सन क्या है? एक स्वभाव है। पर्सनैलिटी एक स्वभाव है। इट मीन्स मेरे प्रियो, पाप की शुरुआत कार्य से नहीं होती, पाप की शुरुआत स्वभाव से शुरू होती। और आज उस स्वभाव का एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है विश्वास योग्यता। मैं आज बताना चाहता हूं, ये हम सब के लिए बहुत 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 आवश्यक है। आज के समय में विश्वास योग्यता दिखती नहीं है, हाँ, हाइड हो गई, मिलती नहीं है। आपको काम करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विश्वास योग्य लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, सही कह रहा है कि नहीं? अगर किसी को काम पे रखना होगा तो वो क्या कहेगा? कैसा व्यक्ति चाहिए मुझे? लालची, स्वार्थी, पैसे का लोभी कि विश्वास योग्य? विश्वास योग्य, है ना? क्यों मांगते? क्योंकि उसको पता है कि लालची, स्वार्थी, स्वभावी, घमंडी ये लोग एक दिन काम करेंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे, लेकिन विश्वास योग्य पात्र वहीं बना रहेगा। हालेलुया! विश्वास योग्य पात्र बना रहेगा। आइए हम परमेश्वर के, द फेथफुलनेस इज अ कैरेक्टर ऑफ गॉड। विश्वास योग्यता परमेश्वर का स्वभाव है। आमेन। तो इसका जो इब्रानी शब्द है, हिब्रू वर्ड है, वो है एमित, EMET, एमित। एमित का अर्थ होता है सच्चाई, भरोसेमंद, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी। स्टेबल, समझ रहे हैं? स्टेबल बोलिए। स्थिरता विश्वास योग्यता है। अस्थिरता अविश्वास योग्यता। परमेश्वर चाहता है कि तुम स्थिर हो जाओ अपने जीवन में। स्थिरता क्या है? एक जगह जमे रहो। वेरी नाइस। जो स्थिर चीज होती है वो एक जगह क्या होती है? जमी रहती है, इधर उधर नहीं हिलती, वो एक जगह रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। पता है, ये जो इधर उधर होना शुरू होता ना, कार नहीं, वो यहां से शुरू होता है। अविश्वास योग्यता जब हृदय में आती तो वो इधर उधर होने लगता है। लेकिन जिसका माइंड रिन्यूड है, जिसका मन नया है, वो स्थिर बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, मेरे पीछे बोलिए, विश्वास योग्यता स्थिरता है। और स्थिरता का अर्थ बने रहो, बने रहो, इधर उधर नहीं। जो बना रहता है वो फल लेकर आता है, जो बना रहता है वो फल लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग, पता है, शरीर से तो कहीं और रहते हैं, उनका मन कहीं और रहता है। वो भी अस्थिरता है, वो भी अस्थिरता है। शरीर से तो है, लेकिन उनका माइंड कहीं और है। वो बने हुए नहीं है, वो बने हुए नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, विश्वास योग्यता कार्य नहीं है, विश्वास योग्यता स्वभाव है। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय 12वीं आयत। पर जब मूसा के हाथ भर गए, मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और एक एक अलंग के में उसके हाथों को संभाले रहे। सुनिए, जब मूसा अपने हाथों को उठाया था, इजरायली लोग क्या कर रहे थे?
जीत रहे थे। और जब उसके हाथ भर गए तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाथ झुकने लगे, थक गया। वो बहुत देर से खड़ा था, क्योंकि युद्ध 10-15 मिनट वाली बात नहीं है। युद्ध आधा घंटा 1 घंटा वाली बात नहीं है, ठीक है? इसलिए प्रार्थनाएं 10-15 आधा घंटा 1 घंटा की काम नहीं करेंगी। अमलेक ही नहीं जीतेगा 10-15 की प्रार्थना में। आधा घंटा 1 घंटे की प्रार्थना से अमलेक नहीं हारेगा। हाथ खड़े करे है, घंटों घंटों हाथ खड़े करे है। और जब वो थक गया, उसका हाथ भरने लगा, बाइबल क्या बता रही है? उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। उन्होंने पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। बताओ, पत्थर स्थिर होता है कि अस्थिर होता है? स्थिर होता है। पत्थर रख दिया और उसको उस पे बिठा दिया। और हारून और हर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। ये जो शब्द यहाँ पे स्थिर आ रहा है, उसके हाथ सूर्य अस्त तक बैठ गया। हारून और हूर ने उसके हाथ थाम लिए। पता क्या ये जो शब्द यहाँ पे क्या आ रहा है? उसके हाथ सूर्यास्त तक क्या रहे? स्थिर है। एक तो वो स्थिर पत्थर पे बैठा है, 2 जन ने उसके हाथों को स्थिर कर दिया। और ये स्थिर वही हिब्रू वर्ड है मेरे प्रियो, एमित, मतलब स्थिर। स्थिर। हालेलुया। मुझे और आपको है ना, जैसे कहते हैं ना, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय, वहां पत्थर को एक नेगेटिव फॉर्म में दिया। आज मैं कहना चाहता हूं फेथफुलनेस में पत्थर का जो एग्जाम्पल है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर कैसा है? बगल वाले से बोलिए, पत्थर स्थिर होता है। पत्थर स्थिर होता है। पत्थर उठ के कहीं और नहीं जाएगा। हाँ, आप एक पत्थर रख दो आंगन में, दूसरे दिन आओगे, क्या पत्थर कहीं और मिलेगा आपको? क्यों? क्योंकि वो स्थिर है, एक जगह रहेगा। स्थिर क्या है? स्वभाव है परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। सिर्फ स्थिर है। एमिट केवल स्थिरता ही को नहीं दर्शाता है, वो सच्चाई के लिए भी यही शब्द आता है इब्रानी में। सच्चाई के लिए, ट्रूथ, ट्रूथफुलनेस, सच्चा है और स्थिर है। पत्थर के समान स्थिर है, एक जगह है, और सच्चा भी है। झूठ उसके अंदर नहीं है, वो विश्वास योग्य पात्र है। निर्गमन 18:21 में हम देखेंगे। फिर तूने इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा कर। कैसे लोगों को छांटने को बोलना है? सच्चे। कैसे? सच्चे। और यही है इंग्लिश में शब्द आया ट्रुथ, ट्रुथफुल पीपल। हालेलुया। हाँ, प्रोवाइड ऑल द पीपल इवन, वही है आयत। Yes, yes. And the man of truth, सच्चाई वाले लोग को छांटो। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो अपने कार्य के लिए है ना, कैसे लोगों को चुनता है? सच्चे और स्थिर, डामाडोल नहीं, आज इधर कल उधर, परसों कहीं और। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में कभी नहीं चुनता। परमेश्वर, पता है मेरे और आपके क्या है क्वालिफिकेशन कि परमेश्वर आपको चुन दे? और उसके पीछे है सच्चाई और खराई और विश्वास योग्यता। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए, सच्चाई चाहिए, विश्वास योग्यता चाहिए। डामाडोल होने वाले लोगों को परमेश्वर राज्य में कभी नहीं चुनता अपने कार्यों के लिए। वो केवल उन लोगों को चुनता जो स्थिर होते हैं और सच्चे लोग होते हैं। कैसे लोगों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है? सच्चे लोग, जिनके जीवन में क्या है? सच्चाई है, स्थिरता है, एक जगह टिके रहने वाले लोग हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इंसान घर बनाता है तो क्या करता है? दीवारें खड़ी करता है क्या? सबसे पहले जो नींव में वो काम हो रहा है मेरे प्रियो, वो खंबे तैयार कर रहा है घर बनाने के लिए। हालेलुया। पुराने समय में खंडा डालते थे, पहले के समय में आरसीसी पिलर नहीं चलते थे, गड्ढे खोद के पत्थर डालते थे। क्या डालते थे? पत्थर स्थिर है कि अस्थिर है? नींव में पत्थर डालते थे उस समय। और आज क्या है? खंबे खड़े करते। अगर ये खंबे बोले कि आज हम थोड़ा सा सरक जाएंगे, क्या होगा? इमारत गिर जाएगी। मेरे प्रियो, मकान बनाने वाला पहले मकान नहीं बनाता, वो पहले नींव पे काम करता है और खंबे खड़ा करता है, फिर वो दीवार की चुनाई लगाता है।
अगर वो पिलर सोचे कि कहे कि मैं थोड़ा सा हट जाता हूं तो क्या होगा? छत क्या हो जाएगी? ढह जाएगी। इसीलिए जब हम चाहते हैं कि पिलर नहीं हिले, मकान की छत ना ढह जाए, हमें भी खंबा बन के एक जगह रहना है कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी डाल सके। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बात बोल दी? जब पिलर हिलने डुलने वाले होंगे ना, कोई उसके ऊपर छत नहीं डालेगा। और जिन लोगों के जीवन में अस्थिरता है और अविश्वास योग्यता है, उनके ऊपर परमेश्वर कभी भी जिम्मेदारी नहीं डालता है। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को सेवकाई के लिए कभी नहीं चुनता है। गूढ़ बात होगी, लेनी तो बहुत अच्छी बात है, केवल ले के नहीं, लेकिन कहना प्रभु मुझे खंबा बना दे। हालेलुया। अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में खंबा बन जाओ, अपने घर में खंबा बन जाओ। ये नहीं घर में रहते हैं और 4 जगह भागते हैं, हाँ, घर की सुध ही नहीं है। अरे ऐसा बनो जो घर को संभाले, वो घर का खंबा है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग घर छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं, वहां घूमना, वहां घूमना, वहां घूमना। घर हमें काटता है, खंबा बन जा अपने घर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में इधर उधर भाग रहे, खंबा बन जा, एक जगह रहोगे तभी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर छत डालेगा, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारियां रखेगा। नहीं तो खंबे ही पे रखता है वो, बाकी सबको तो आएंगे और चले जाएंगे। हालेलुया। अब आप अपने आप से सवाल करो, मैं खंबा हूं घूमने फिरने वाला? हालेलुया। मैं स्थिर हूं कि अस्थिर हूं? वॉन्डरिंग स्पिरिट, वॉन्डरिंग, यहां अच्छा नहीं है और वहां अच्छा होगा, हम वहां और चखनेंगे, यहां अच्छा नहीं है, या वहां जाएंगे वहां भी नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अविश्वास योग्य कभी एक जगह कभी नहीं ठहरते। उनको कल दूसरी चीज अच्छी लग रही होगी, वो दूसरी जगह से भी वो निकल के तीसरी जगह पहुंच जाएंगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पहुंच जाएंगे। अस्थिर लोगों की एक विशेषता, वो गुण क्या होगा? वो एक जगह कभी नहीं टिके रहते। लेकिन जो खंबा होता है वो एक ही जगह रहेगा, रॉक होता है वो एक ही जगह रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद दो, मेरा और आपका परमेश्वर है ना, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम हिल जाते, हम इधर उधर हो जाते, वो एक ही जगह रहता है, स्थिर चट्टान के समान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य है। जब परमेश्वर तुमसे कोई वाचा बांधता है, जब परमेश्वर तुमसे कोई प्रॉमिस करता है, मैं और आप चूक जाते हैं, परमेश्वर अपने प्रॉमिस से कभी नहीं चूकता है। परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर जब बोलता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा तो वो करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा तो वो बढ़ाएगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठा कर खड़ा करूंगा तो वो उठाएगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बोल दिया तो वो करेगा जरूर, क्योंकि वो इसलिए नहीं करेगा कि तुम उसके योग्य है, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो एक चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण वाचा है। जब इंसान वाचा को तोड़ता है, परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करता है। आज मैं बताना चाहता हूं, लोग वाचा तोड़ रहे। वाचा क्या है? विवाह है। विवाह एक वाचा है। आज आप देखो समाज में कितने लोग अपने विवाह के प्रति अविश्वास योग्य हैं। हाँ, एक अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वो एक स्थिरता में नहीं है, उनको 10 जगह जाना है। मैं आज बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, शैतान का स्वभाव है। मैं बताना चाहता हूं, विवाह एक वाचा है, और जब तक मृत्यु ना आए वो वाचा बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अस्थिर नहीं है, वो शब्दों को बोलता नहीं पलटता, वो इधर उधर नहीं जाएगा। आप जब भी प्रभु की प्रेजेंस में जाओगे ना, वो आपको मिलेगा। हालेलुया, आपको मिलेगा। आज बहुत से लोग मेरे प्रियो, क्यों लिविंग रिलेशनशिप में जवान लोग, क्यों? क्योंकि वो वाचा में नहीं रहना चाहते, वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। जो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते वो क्या करते? भागते इधर उधर इधर। आज ये अंत के समय में ये वाला स्वभाव आज आ गया है। वो पर मूसा कह रहा है, ऐसे लोगों को चुनो जो कि कैसे हैं? सच्चे हैं, खरे हैं, विश्वास योग्य। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा, नए नियम में किस लोगों को चुनो? 7 सुनाम, जो कि आत्मा से, और जो आत्मा से भरा रहेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव जरूर रहेगा। वोटिंग से कभी चर्च में लीडर्स नहीं चुने जाते हैं। उनके लिए बाइबल में इनफ चीजें लिखी हैं कि एक आत्मिक अगुवा कैसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वोटिंग से अविश्वास भी खड़े हो जाते हैं आके। हालेलुया। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है। परमेश्वर के चुनने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। सैमुअल में जब शैमुअल गया, शैमुअल को भी प्रभु ने नहीं बताया कि दाऊद होगा, आखिरी वाला होगा, सबसे छोटा वाला होगा।
सैमुअल को खुद ही नहीं बताया। प्रभु ने कहा जा, मैं तुझे बताऊंगा। और सैमुअल गया। वहां वोटिंग नहीं चल रही थी, ना ही बाहरी स्वरूप देख के राजा का चुनाव हुआ। वहां पे राजा का चुनाव मेरे प्रियो, जब सब आ गए, परमेश्वर ने कही अयोग्य। क्यों अयोग्य थे? क्योंकि वो सच्चे, खरे और एक जगह टिकने वाले लोग नहीं थे। वो अयोग्य थे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं था। परमेश्वर इंसान को अयोग्य तब ठहराता है जब जिसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं होगा। अयोग्यता को समझो, अयोग्यता क्या है, और तब एक एक करके ये अपने बेटों को लेकर आ रहा है। परमेश्वर का ये नहीं है। सैमुअल सोच रहा है बड़ा है, प्रभु कहता है जो मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय देखता है। हालेलुया। सैमुअल लंबा चौड़ा कद देख रहा था, परमेश्वर हृदय देख रहा था कि ये सच्चा खरा चट्टान है और एक जगह टिकने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब दाऊद आया तो परमेश्वर ने कहा ये है। हमारे और आपका जो चुनाव होता है ना आत्मिक जीवन में, वो कार्यों से नहीं होता है, वो हमारे बाहरी स्वरूप से नहीं होता, वो हमारे हृदय के अनुसार होता है कि हृदय में क्या है। अगर हृदय में परमेश्वर का स्वभाव है, हृदय में मेरे प्रिय सच्चाई, खराई और प्रेम है, तो परमेश्वर जरूर मुझे और आपको उठाकर खड़ा करेगा। क्योंकि ध्यान रखना, विश्वास योग्यता एक चट्टान है, एक जगह रहना और सच्चाई का जीवन है। यही विश्वास योग्यता है। आमेन, हालेलुया। नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग। मूसा ने परमेश्वर को एक नाम दिया, ठीक है, व्यवस्था विवरण 32:4। मूसा ने परमेश्वर को समझा कि आखिर परमेश्वर क्या है। आज मुझे और आपको भी समझना परमेश्वर क्या है। वे चट्टान है, हाँ, उसका काम खरा है, हाँ, और उसकी सारी गति न्याय की है। हाँ, वह सच्चा ईश्वर है, हाँ, उसमें कुटिलता नहीं। हाँ, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। कौन के लिए बोलना मूसा? परमेश्वर के लिए। वो क्या है? परमेश्वर चट्टान है, वो इधर उधर नहीं जाता, एक जगह रहता। और क्या है? खरा है, इंटीग्रिटी है परमेश्वर में, और उसकी सारी गति न्याय की है। ही इज जस्ट गॉड। कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर दे, ध्यान रखना परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा उस चीज को। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ अन्याय किया, परमेश्वर नहीं भूला। परमेश्वर ने उसका उत्तर यूसुफ को ऊंचा उठा के किया। यूसुफ के जीवन का स्वभाव क्या था? विश्वास योग्य पात्र था। जब पोतीफर घर में भी नहीं था और उसकी पत्नी गलत करना मांग रही थी, यूसुफ अपना वस्त्र छोड़ के भाग गया। उसने कहा मैं अपने स्वामी के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक विश्वास योग्य पात्र हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को दिया। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर सच्चाई को देख रहा था। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर खराई को देख रहा था। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर स्थिरता को देख रहा था। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर वो चीजें देख रहा था जो उसके भाइयों को और उसके पिता को भी नहीं पता थी। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में सच्चाई और खराई थी। हालेलुया, हालेलुया, सच्चाई और खराई थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों का जो दिल है, ये जो दिमाग है ना, दिल दोनों डामाडोल होते हैं। दिमाग भी एक जगह नहीं होता, दिल भी पता नहीं कभी किसी पे आता, कभी किसी और पे आता, एक जगह नहीं रहता। आज मैं बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु। मन के अनुसार मत चलो, वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। नहीं, मेरा आज मन नहीं कर रहा है, मन के अनुसार नहीं आओ, वचन से आओ। हालेलुया। मन के अनुसार आज्ञाकारिता नहीं दिखाओ, वचन से दिखाओ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, अगर आप चाहते हो कि प्रभु अपने राज में आपको इस्तेमाल करे, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट परमेश्वर देखेगा, क्या ये विश्वास योग्य है या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चट्टान है, परमेश्वर क्या है? चट्टान है और खरा है और गति न्याय की है, सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है, वह धर्मी और सीधा है, धर्मी और सीधा है। ऐसा परमेश्वर में और आप उसकी आराधना कर रहे हैं। जब मूसा ने बोला कि वह चट्टान है, दाऊद कौन था? इज़राइल का। किसने चुना? परमेश्वर ने। क्या देखा उसके अंदर? उस परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, सच्चा था, खरा था, विश्वास योग्य पात्र था। हालेलुया। और वो दाऊद को क्या प्रकाशन मिल रहा है परमेश्वर की ओर से। भजन संहिता 118:22। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, राजमिस्त्री कौन थे? सदूकी, फरीसी। वो यीशु को क्या समझ रहे थे?
निकम्मा, वही कोने का सिरा हो गया है। आमेन, हालेलुया। बस कोने का पत्थर हटा दो, पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है। वही कोने का सिरा हो गया। आमेन। यीशु मसीह पता क्या है? रॉक ऑफ माय साल्वेशन, वो मेरे उद्धार की चट्टान है। और चट्टान एक जगह रहती है, स्थिर रहती है, अस्थिरता यीशु मसीह में नहीं है। हालेलुया। मत्ती 21:33 से 46 में अब यहाँ पे एक सिनेरियो और एक चीज है जो हो रही है, जिस कारण यीशु मसीह सेम आयत को कोट कर रहे हैं। ठीक है, भजन संहिता 118:22, मत्ती 21:33 से 46 पढ़िए। एक और दृष्टांत सुनो। यीशु मसीह एक दृष्टांत सुना रहे हैं। हाँ। एक गृहस्वामी था, हाँ, जिसने दाख की बारी लगाई। हाँ, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। हाँ, और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। हाँ, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। अब उसने दाख की बारी लगाई, रसकुंड बनाया, और किसको? किसानों को क्या करके? ठेका करके चला गया। फिर जब फल का समय निकट आया, हाँ, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। सबसे पहले जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पता क्या? फल का समय आया। आमेन। कौन काय का समय आया? विश्वास योग्यता क्या है? फल है, पवित्र आत्मा का फल है। अरे मेरे प्रियो, मालिक को क्या चाहिए? फल। यूहन्ना 15 क्या कहता है? जो फंद आता है, जो बना रहता है, वो फंद आता है। जो विश्वास योग्य स्थिर रहता है, उसके अंदर फल आता है, डेवलप होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों पेड़ रखा मैंने? क्यों? एक बार एक जन मुझसे कहने लगे, मैं एक संडे आपके चर्च आऊंगा, दूसरा संडे मुझे एक चर्च और अच्छा लगता है, वहां जाऊंगा। एक संडे इधर आऊंगा, एक संडे वहां जाऊंगा। बढ़ रहे थे, हम उनको बढ़ा रहे थे। मैंने उन्हें पेड़ से बोला, मैंने उनका घर में पेड़ लगा था। मैंने कि एक पेड़ निकाल के मैं ना हर हफ्ते दूसरे गमले में लगाऊंगा। बना रहेगा क्या? बना रहेगा क्या? क्या होगा भाई? रोज एक गमले, फिर एक हफ्ते दूसरा गमला, फिर दूसरे, करते रहो इस पेड़ को निकाल के अलग अलग गमले में। क्या होगा? ये क्यों फलवंत है? क्यों हरा भरा है? बस यही तो हमें समझना है। छोटी छोटी बातें प्रभु सिखा रहा है, लोग समझते नहीं है। आज अपने जीवन में भागे जा रहे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी, एक जगह नहीं है। इसलिए उनके जीवन में क्या नहीं है? अरे मेरे प्रियो, पिता की महिमा इसी से होती कि तुम क्या लेकर आओ? फिलिंग द ब्लैंक्स, फल। और तुम्हारा फल, पिता को तुम्हारे अंदर फल चाहिए। हालेलुया। और फल आता है एक जगह, स्थिरता से। और स्थिरता को ही विश्वास योग्य लोग ही स्थिर बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हो रहा है? जब उसे फल की जरूरत पड़ी, क्या हो गया? जब फल का समय निकट आया, हाँ, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। हाँ, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, हाँ, और किसी को मार डाला, हाँ, और किसी पर पथराव किया। किसानों ने क्या कर लिया? हथिया लिया, जमीन हथिया ली, फल हथिया लिया। अब जब मालिक अपने दासों को भेज रहा है, तो वो किसान लोग उस दासों को मार दे रहे हैं। आगे फिर उसने पहले से अधिक और क्या आ गया किसानों के अंदर? क्या आ गया? ऐसा क्यों कर रहे? लालच आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या आ गया? लालच में ही इंसान अविश्वास लालच में ही। लालच कैसे आती है? अविश्वास योग्यता, लालच। एक काम करो, तुम वहां से छोड़ दो, हम तुम्हें इतना देंगे। तुम वहां से छोड़ दो, तुम्हें इतना विंदा है, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं उससे बढ़ के तुम्हें, जो पैसे का लोभी होगा ना, वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, मेरे यहाँ आके काम करो। मैं बताना चाहता हूं, जो लोभी होगा, जिसके अंदर लालच होगा, वो विश्वास योग्यता छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा मिलना है। मेरे प्रियो, मसीह लोग एक जगह स्थिरता में रहने के लिए बुलाएगा, और परमेश्वर तुम्हें इसीलिए बढ़ाएगा। शॉर्टकट से जल्दी मिलता है, लेकिन वो जल्दी चला जाता है। लेकिन जो धीमे धीमे बढ़ता है ना, धीमे धीमे, पेड़ जल्दी नहीं बढ़ता है ना। वो अलग बात है, इंजेक्शन लगा के बढ़ाया जाए, ठीक है। चिकन में इंजेक्शन लगा, आजकल यही हो रहा है ना, जल्दी बढ़ा, जल्दी, शॉर्टकट।
वो शॉर्टकट ही मेरे प्रिय लोगों को ले डूबता है। जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, ज्यादा चाहिए। आज इंसान लालच में क्या कर रहा है, ऐसी तकनीकों को अपना रहा है जो कि इंसानों को अविश्वास योग्यता पर लाकर खड़ा कर रहा है। जड़ रहित, जिसकी जड़ ही नहीं है, वो फन कभी लेकर नहीं आएगा। एक जगह आ जाओ और विश्वास से हो, भटकते रहोगे, कभी जीवन में फन नहीं आएंगे। आज बहुत से लोग भटक रहे हैं, उनके जीवन में फन नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है। और जब फन नहीं होते तो पता क्या करता है, वो क्या करता है, जो फन आता है छांटता है, जो फन नहीं होता वो काटता है। क्योंकि अंगूर की जो लकड़ी होती है किसी काम की नहीं है, वो जलाने में, उस चीज को वो जलाने के काम। और जलाना क्या है, अनंत काल की आग से भटकेंगे। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा, हाँ, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। किसानों ने और दासों को भी मार दिया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहां से लिया? भजन संहिता 118:22 से। यीशु मसीह को शौक नहीं चढ़ा था कि ये वाली आयत उठा के यहाँ बोले, क्योंकि यहाँ पे जो किसान थे ना, वो अविश्वासी हो गए थे। वो अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। उनके अंदर क्या आ गया था? लालच आ गया था। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, सेवकों को मारेंगे और सेवक मेरे उसको भी मारेंगे। बेटा भेज दिया तो उन्होंने कहा, अरे वारिस आया है, अब अच्छा है, कोई वारिस ही नहीं रहेगा, इसको भी पकड़ के मार डालो। लेकिन मेरे प्रिय, उसके बाद वो क्या करता है? वो क्या करता है? उनको हटा देता है, उनको हटा देता है। अविश्वासी लोग मेरे प्रभु परमेश्वर के प्लान से हटा दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। मैंने शुरू ही में बोला था, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिसके अंदर विश्वास योग्यता। और अविश्वासी लोग भी, डींग मार, लालची लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? हटा देता है। क्योंकि विश्वास योग्यता पता क्या है? फल है। आमीन, हालेलुया। तब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा, वो कोने का पत्थर हो गया। और यहां पे ये पत्थर कौन है? परमेश्वर है। जहां अविश्वास योग्यता हो रही है, किसानों के अंदर लालच आ गया है, वो मालिक के नौकरों और मालिक के बेटे को मार डालना है, तब मेरे प्रिय यीशु कह रहा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ समझा, निकम्मा समझा, वो ही कोने का सिरा हो चुका है। हालेलुया। जहां पे अविश्वास योग्य हो गए लोग, लालच आ गया, वहां पत्थर की बात हो रही है, और वो पत्थर मेरा और आपका परमेश्वर है। मेरे प्रिय, जब मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, केवल पढ़ो नहीं, स्टडी करो। जब एक शब्द आता है पत्थर, तो पत्थर के बारे में स्टडी करो। जब एक शब्द आता है विश्वास योग्यता, तो ये देखो कि वो कहां कहां आ रहा है, उसका असली शब्द क्या है, उसकी बातें क्या है, उसकी गहराई क्या है, पत्थर किस किस के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जब इन बातों को देखते हैं मेरे प्रिय, पत्थर क्या होता है? स्थिर होता है। और क्या कह रहा है मूसा? क्या कह रहा है? वह चट्टान है। हालेलुया, वह चट्टान है। हालेलुया। पतरस से यीशु मसीह ने, पतरस के नाम का अर्थ क्या है? पेट्रोस का मतलब क्या है? रॉक। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप के लिए बोला, ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, समझदार लोग पत्थर पे घर बनाते हैं, और परमेश्वर ने भी ना यीशु रूपी चट्टान पे कलीसिया बनाई है। हालेलुया। जो सुनता नहीं है और मानता नहीं है, करता नहीं है, सिर्फ जानता है नॉलेज में, वो मूढ़ है जिसने अपना मकान बालू पे बनाया।
तो आंधियां आएंगी, पानी आएगा, नहरें आएंगी, वो मकान ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने चट्टान पे अपने मकान को नहीं बनाया, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पे बन जाए, क्योंकि वो स्थिर परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो स्थिर परमेश्वर है, वो स्थिर है, तो उसका एक स्वभाव है स्थिरता, विश्वास योग्यता और सच्चाई और खराई। वो ही हमारे अंदर आना चाहिए। लालच के चक्कर में हम चीजें ना छोड़ दें। हम उसे छोड़ देंगे, अब उसे छोड़ देंगे, वो वाली जॉब छोड़ देंगे, अब हम कुछ और पकड़ लेंगे, अब हम कहीं और चले जाएंगे। ये रिश्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं अपने पति को छोड़ दूंगा, मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। ये सब चीजें मेरे प्रियो एक शैतान का स्वभाव है जो अस्थिर इंसान को करती है। विश्वास योग्यता बने रहो, और एक जगह जब बने रहोगे, पेड़ के समान हरे भरे रहोगे। हालेलुया। जड़ रहित और फल रहित नहीं बनना है मेरे आपको। स्थिरता में ही मेरा और आपके जीवन में फल आते हैं। आमीन, हालेलुया। शॉर्टकट में जो लोग चाहते हैं वो उखड़ के कहीं और निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर फल नहीं आता, और परमेश्वर मेरे और आपके अंदर फल खोजता है। पहला पतरस। तो आप देख रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह किसान अविश्वास थे, सी प्रभु यीशु मसीह चट्टान की बात करी। आमीन, हालेलुया। पहला पतरस 2:7-10। पहला पतरस 2:7-10। अतः तुम्हारे लिए हाँ, जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हाँ, और वही कोने का सिरा हो गया। हो गया, और हाँ 10 तक हो गया। 10। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। देख लो, जो वचन को नहीं मानते वो क्या हो जाते हैं? ठोकर खाते हैं। और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिक अंधकार में से हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। किसके गुण प्रकट करो? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के गुण। मैंने क्या कहा था? पाप कार्य से पहले एक स्वभाव है, और उसी प्रकार से धार्मिकता भी कार्य के पहले स्वभाव है। हालेलुया। क्योंकि तो धार्मिकता के कार्य मैले चितड़े वस्त्रों के समान है। स्वभाव पता क्या बनना है? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। कुछ बन पाओ चाहे नहीं बन पाओ, मसीह का स्वभाव जरूर अपने अंदर ले आना। और जब मसीह का स्वभाव अपने अंदर ना हो, तो फिर मसीह तुम्हें बहुत कुछ बना देगा। जो व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, परमेश्वर उसे अभिमानियों का वो सामना करता है। हालेलुया। स्वभाव, अभिमान का स्वभाव है, परमेश्वर तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा। दीनता का स्वभाव है, आदर का स्वभाव है, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आज लोग कार्यों के पीछे भाग रहे हैं, साइंस, वंडर, मिरेकल्स, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस अंत के दिनों में मसीह के स्वभाव को धारण करो अपने लाइफ में। आमीन। धारण करो अपने आप, अपने जीवन में। प्रेम, कृपा, भलाई, नम्रता, धीरज, संयम, विश्वास, योग्यता, ये ऐसे फल हैं जो मसीह ढूंढ रहा है, और जो फल लेकर नहीं आएगा उसको वो काट देगा। हाँ, वहां आगे आगे पढ़ ही दो, उसको कंप्लीट ही कर दो। और खतरनाक 10 तक हो गया? नहीं। हाँ। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हाँ, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हाँ, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अभी पत्थर की बात हो रही है, और बात यहाँ कभी खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। आगे पढ़ो, बात अपन ने पढ़ा ही नहीं है उसको। ये प्रभु की ओर से हुआ, ये प्रभु की ओर से हुआ, और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। फल आएगा उसको दे दिया जाएगा। प्रभु के लोग अगर फल लेकर नहीं आएंगे, उनसे ले लिया जाएगा। और अन्य जाति लोग भी अगर परमेश्वर का फल लेकर आते हैं, उनको परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। तुमसे ले दिया जाएगा अगर तुम फल नहीं लाए, और उनको दे दिया जाएगा जो नए नए प्रभु को जाने, उनको परमेश्वर दे देगा।
कितनी भयानक बात लिखी है। ख्याल से कंप्लीट करो, जजमेंट की भी बात कर रहा है मेरे प्रियो। जो इस पत्थर पर गिरेगा, जो इस पत्थर पे गिरेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा। वह चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। पत्थर पे कुछ गिरेगा, मारा, वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। आगे फिर, और जिस पर वह गिरेगा, और जिस पर पत्थर गिर गया, उसको पीस डालेगा। उसको पीस डालेगा। चुकनाचूर हो जाओ, चलेगा। टूट के हम्बल हो जाओ, चलेगा। चटनी मत बन जाना, क्योंकि चटनी में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तुम पत्थर पे गिर जाओ, चलेगा। मसीह में आ जाओ, हम्बल कर दो अपने आप को, वो चलेगा। ध्यान रखना कि मसीह तुम पर नहीं गिरना चाहिए, वो पत्थर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, उसका जजमेंट नहीं आना चाहिए। वो क्या कर देगा? पीस डालेगा। वो पत्थर, टमाटर और धनिया लेके पत्थर पे मार दो, चटनी बनेगी क्या? उसको रख के एक पत्थर पीसना पड़ता, तब वो जाके चटनी बनती है। तुम पत्थर पे गिर जाओ, चलेगा। पत्थर तुम्हें चटनी नहीं बनाना चाहिए। चिकनाचूर हो जाओ, लेकिन क्या नहीं होना? पिसना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिसना मत। पत्थर तुम्हारे ऊपर जजमेंट ना दे। बेहतर होगा पत्थर के ऊपर गिर के अपने आप को हम्बल कर दो, सरेंडर कर दो। हालेलुया। वो पत्थर कौन है? चट्टान है। जीसस इज माय रॉक, माय साल्वेशन। भजन संहिता 62:6। क्या प्रकाशन था मेरे प्रियो दाऊद को, क्या प्रकाशन था मूसा को, क्या प्रकाशन था प्रभु यीशु मसीह को। 3 नाम आज मैं दे रहा हूं, मूसा, दाऊद और प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 62:6। सचमुच वही मेरी चट्टान, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। डिगूंगा नहीं, डिगने का मैं नहीं डिगूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरी चट्टान है। हालेलुया। जब उस चट्टान पे तुम रहोगे, डिगोगे नहीं। तुम भी नहीं डिगोगे, तुम भी चट्टान के ऊपर रहोगे, स्थिर बने रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता ही स्थिरता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपकी वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है। आमीन। ही इज ओनली माय रॉक एंड माय साल्वेशन। वो मेरा उद्धार है, मेरी चट्टान है। वो परमेश्वर जब स्थिर है तो उसके लोग अस्थिरता में कैसे समझ लेंगे कि वो परमेश्वर उनको राज्य के अंदर ले जाएगा। यही तो शैतान का धोखा है मेरे प्रियो। जो मसीह का स्वभाव धारण नहीं कर पाए ना, वो कभी भी मेरे प्रियो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अंदर जाना है तो मसीह का स्वभाव लेकर आना है। चट्टान पे तुम गिर जाओ, चिकनाचूर हो जाओ, चलेगा। पत्थर तुम्हारी चटनी ना बना दे। परमेश्वर क्या है? पत्थर है, चट्टान है और विश्वास योग्य। आमीन। पता है, परमेश्वर अपनी वाचाओं को रखने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर, ऐसी कई आयतें हैं जो मैं बता सकता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य। पूरी बाइबल भरी पड़ी है, लेकिन एटलीस्ट ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि अविश्वासी कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश कर नहीं पाएगा। अस्थिर व्यक्ति कभी भी अपने अंदर फल लेकर नहीं आता है। विश्वास योग्य बने रहो तुम्हारे लाइफ में अपने परमेश्वर के प्रति। जैसे मैं कह रहा था ना, हमें किसका आदर करना है? परमेश्वर का आदर करना, एक दूसरे का आदर करना है ना, पति को पत्नी का आदर। अब मैं कह रहा हूं विश्वास योग्य किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके प्रति विश्वास योग्य। ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर कहता है जब मैं उनके प्रति विश्वास योग्य था, वे मेरे प्रति अविश्वासी थे। When I was faithful, still they were unfaithful to me. परमेश्वर विश्वास योग्य था लोगों के प्रति, फिर भी कई लोग उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे। इस्राएलियों ने जीवित परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए क्या क्या बना लिया। वचन अच्छे से बताता है मुझे और आपको प्रभु क्या है, विश्वास योग्य है। कैसे विश्वास योग्यता का बीज अपने अंदर लेकर आना? लूका 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, हाँ, वह बहुत में भी सच्चा है। हालेलुया। जो छोटे से ही में, थोड़े से में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा होगा। और जो थोड़े में अधर्मी हो गए, वो बहुत में भी। नेक्स्ट आयत। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, हाँ, तो
तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? काफी लोग पैसे में ईमानदार नहीं है। काफी लोग पैसे में ईमानदार नहीं है। उस पैसे के लिए प्रभु कह रहे जब तुम अधर्म के धर्म में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? पैसे में ईमानदार नहीं है, जो पैसे में ईमानदार नहीं है कभी काम पे मत रखना, भले चाहे वो बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, ईमानदारी कैसे दिखेगी? ईमानदारी कैसे दिखेगी? अरे फल, पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, झूठ बोल देगा। आप दुकान पे एक को छोड़ के चले गए और आप पूछोगे कितना पैसा आया, कितनी बिक्री हुई, वो कहेगा इतनी सी हुई, भले चाहे बिक्री ज्यादा हुई है। वो कौन है? ईमानदार नहीं है, सच्चा नहीं है। तो परमेश्वर कह रहा है जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? तो कहने का अर्थ है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य बनता है। जो थोड़े में अविश्वास योग्य नहीं है वो ज्यादा में भी कभी विश्वास योग्य नहीं बन पाएगा। परमेश्वर भी है ना, सेवकाई की कमान ऐसे नहीं दे देता किसी को, ठीक है ना। रेलवे है ना, कभी भी ट्रेनिंग वाले ड्राइवर को है ना वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं पकड़ाता। वो पहले है ना खाली खाली इंजन और वो खाली खाली डब्बे वाली मालगाड़ी छोटी छोटी पकड़ाते हैं, और उसके साथ असिस्टेंट ड्राइवर के साथ किसको रखते हैं? पुराने को रखते हैं। अरे याद आया वो नया और पुराना, नए पुराने की पिक्चर याद आई आप लोग को? हाँ, प्रभु कभी भी नए लोगों को नहीं भेजता, प्रभु दो दो करके भेजता है। हालेलुया। अगर एक नया है तो उसके साथ एक एक्सपीरियंस्ड जरूर होगा। नए लोग जब जाते ना काम खराब ही करते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी होती है, अनुभव की कमी होती है। मेरे प्रियो, कि जब एक रेलवे अपने नए नवेले ड्राइवर को शताब्दी और वंदे भारत नहीं पकड़ाती तो वो परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की विश्वास योग्यता चेक किए बगैर उसको सेवकाई कैसे देगा? अगर वो पृथ्वी की चीजों में, पृथ्वी के धन में जब तक विश्वास योग्य नहीं है उसको सेवकाई भी परमेश्वर कभी नहीं सौंप देगा। समझ रहे हो? पहले तुम पृथ्वी की चीजों में, पहले तुम पृथ्वी की लीडरशिप में सच्चे बन के दिखाओ, तब परमेश्वर तुम्हें आत्मिक लीडर बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर यही रिक्वायरमेंट है। अगर हम पृथ्वी की चीजों में विश्वास योग्यता नहीं है, लोगों के अंदर विश्वास योग्यता नहीं है, भूल जाना कि तुम कभी सेवकाई करोगे। करते रहना सेवकाई के नाम पे, कुछ करना, करते रहना, लेकिन मेरे प्रिय वो प्रभु की ओर से नहीं होगी, वो प्रभु की ओर से नहीं होगी। प्रभु कहेगा मैंने तो बुलाया ही नहीं था, मैंने तो बुलाया ही नहीं था। कई बार लोगों को देख के, वैभव को देख के, सेवकाइयों को देख के कॉपी करने लगते, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, जैसे ये पास है हम भी बनेंगे। अरे मेरे प्रियो, हम महिमा तुम देख रहे हो, उसके पीछे है ना एक अगुए के पीछे क्या क्या अटैक होते हैं ना, ये भी देख लिया करो। हालेलुया। क्या क्या लांछन लगते हैं एक अगुए को, ये भी देख लिया करो। हाँ, सिर्फ महिमा ही मत देखो जीवन में। जब परमेश्वर, जब इस पृथ्वी के लोग सीईओ किसी को नहीं बनाते ऐसे उठा के नए व्यक्ति को, मेरे पर जब वो उस कंपनी में सालों विश्वास योग्यता से काम करता है, एक एक चरण पे उसका क्या होता है? प्रमोशन होता है। उसको बाद में एंड में जब वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते कि ये फेथफुल है, तब उसको मेरे प्रियो चेयरमैन बनाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चेयरमैन बनाया। जब पृथ्वी के लोग किसी को मेन लीडर नहीं बनाते तो स्वर्गीय पिता कैसे बनाएगा? हालेलुया। आपको बनना है, ऊंचे जाना है, विश्वास योग्यता एक फल है, अपने अंदर लेकर आओ और एक रिश्ते में बने रहो, एक स्थान पे बने रहो, एक कलीसिया में बने रहो। और वो विश्वास योग्यता पता है चट्टान है, स्थिरता है, डामाडोल नहीं होता है। मूसा जब थक गया ना तो उसके लोगों ने आके उसको चट्टान पे बिठाया कि उसके हाथों को थाम दिया, स्थिर कर दिया और वो युद्ध जीत गए। हालेलुया। स्थिर व्यक्ति ही शैतान को हरा पाता है। हालेलुया। स्थिर व्यक्ति ही शैतान को हरा पाता। अमलेकी हार गए जब मूसा का हाथ स्थिर था। जब तुम्हारे जीवन में विश्वास योग्यता, स्थिरता होगी, तब अमलेक जैसे खतरनाक शत्रु को तुम गिरा दोगे। दाऊद के अंदर स्थिरता थी, विश्वास योग्यता थी, गोलियत गिरा दिया उसने नफीली जाति का। विश्वास योग्य व्यक्ति सामर्थी व्यक्ति होते हैं, सच्चे और खरे सामर्थी होते हैं। शैतान तुम्हारे सर पे बैठने के लिए, शैतान का स्थान तुम्हारे पैरों के नीचे है। बाइबल के अनुसार विश्वास योग्यता का फल तुम धारण करो, शैतान ना आ जाए तुम्हारे पैरों के नीचे। हालेलुया, आमेन।
तुम शैतान की चटनी बनाओगे। हालेलुया। जब मेरा और आपका पिता रॉक है तो मैं और आप भी रॉक बन जाएंगे। हालेलुया। अरे बच्चों के अंदर माता पिता का स्वभाव आता है। हालेलुया। जब मेरा और आपका परमेश्वर स्थिर है, जब वो डामाडोल नहीं है, तो आज कलीसिया के लोग डामाडोल क्यों हो रहे हैं? अगर वो डामाडोल हो रहे हैं तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि ये मेरी संतान है, कभी नहीं कहेगा कि ये मेरी संतान है। परमेश्वर की संतान बनने के लिए मुझे और आपको स्थिरता और विश्वास योग्यता की जरूरत है, आत्मा के फलों की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनो मेरे प्रियो, स्वर्ग का गेट भी खुलेगा नहीं अविश्वास योग्य लोगों के। वो यहां तो 1 का 2 करके खूब पैसा कमा लेंगे, लेकिन जब ऊपर जाएंगे ना तो गेट ही नहीं खुलेगा उनके लिए। तुमने सब कुछ प्राप्त किया इस पृथ्वी पे, धन, वैभव, महिमा, और तुमने प्राणों की हानि उठाई तो भाई साहब गेट नहीं खुला। वो स्त्रियां जिन्होंने, वो कुंवारियां, 5 कुंवारी जिनकी कुप्पी में क्या नहीं था? तेल नहीं था। क्यों नहीं था तेल? अरे सोई तो सब थी, तो कुछ और दिक्कत थी कुंवारियों में, तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें दूल्हे से प्रेम नहीं था। किसी का विवाह होता है, अगर वो लड़की किसी से प्यार नहीं करती और उससे हो जाए तो वो तैयार भी नहीं होना चाहती। आज लोग तैयार नहीं है, उनको दूल्हे की जगह किसी और से प्रेम हो गया, उनको दूल्हे की जगह स्वार्थ स्वयं से प्रेम हो गया, उन्हें दूल्हे की जगह पैसे से प्रेम हो गया। तुम 2 दास की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर और धन मेमन की। आखिर प्रेम परमेश्वर से करो। हालेलुया। उनकी कुप्पी में तेल नहीं था क्योंकि वो तैयार नहीं थी, और वो तैयार इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दूल्हे से प्रेम नहीं करती थी। जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते ना, सच बात बोलना हो, वो प्रभु के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तैयार वही होते हैं जो प्रभु से प्रेम करना जानते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सोए तो 10 के 10 थे, सोने की बात नहीं थी, 10 के 10 सो गए, लेकिन बाकी जिनकी कुप्पी में तेल था वो इतना प्रेम करती थी कि पहले जाके हम तेल देते हैं, बाद में नहीं जाएंगे, लास्ट के लिए नहीं रुकेंगे। हाँ, बहुत से लोग लास्ट मोमेंट पे काम करने वाले हैं, है ना, बिल्कुल लास्ट में मोमेंट पे करेंगे। मेरे पे वो सीरियस नहीं है जो लास्ट मोमेंट के पे काम करते हैं। जो सिंसियर होते हैं, जो प्रेम करते हैं ना, वो पहले से अपनी तैयारी करके रखते हैं। हालेलुया। सैटरडे को तैयारी कर लिया करो चर्च आने की। आमीन। अगर प्रभु से प्रेम है मेरे प्रिय, जो तैयार है ना वही उठने वाला है। हालेलुया। वो दुल्हन जो विश्वास योग्य रहेगी और जो दूल्हे से प्यार करती है। ऐसा नहीं हो कि वो प्यार, वो दूल्हा प्रभु यीशु मसीह ना, उससे विवाह करेगा ही नहीं जो उससे प्यार नहीं करता। अगर मैं और आप के अंदर मसीह के अलावा किसी और चीज से प्यार है, मैं और आप उठ नहीं पाएंगे। अगर उठना है तो मसीह का प्यार है। कहीं अपने हृदय को चेक करना है, प्रभु मसीह से ज्यादा मैं अपने आप को तो प्यार नहीं कर रहा। मसीह से ज्यादा प्रभु मैंने किसी और मनुष्य को तो स्थान नहीं दे दिया। हाँ, किसी और को तो, किसी व्यक्ति को तो स्थान नहीं दे दिया, किसी रिश्ते को तो मैंने प्रभु से ज्यादा महत्व नहीं दे दिया अपने लाइफ में। मेरे प्रिय, क्या आपको लगता है कि वो उठेगा या उठेगी? अविश्वास योग्य कभी नहीं उठ पाएंगे और उनके लिए ना तो द्वार खुलेगा। हालेलुया। अब पढ़े मत्ती, आइए प्रकाशित वाक्य 2:8 और से 11 आयत पढ़िएगा। अब सुनो, रेवलेशन चैप्टर 2:8-11, प्रकाशित वाक्य 2। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख। स्मुरना, ये 7 में से होकर जा रही